नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खेती बाड़ी में। मैं हूं उमेश कुमार मिश्र। स्वाद का संसार, सेहत का भंडार। टमाटर के बारे में ये बिल्कुल फिट बैठता है। टमाटर जो किसी भी सब्जी में मिलकर उसका स्वाद बढ़ा देता है। इसके अलावा टमाटर की खट्टी मीठी चटनी लोगों की खास पसंद है। साथ ही बोतल पैक सॉस, केचप हो या फिर टमाटर का सूप, हर रूप में इसका स्वाद लाजवाब है। रही बात सेहत की, तो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है टमाटर। लाइकोपिन जो टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसके साथ ही विटामिन ए और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में टमाटर में पाया जाता है। पहले टमाटर केवल सर्दियों में मिलता था, लेकिन नई नई किस्मों की इजाद से अब ये हर मौसम में उपलब्ध रहता है। आज हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में चर्चा करेंगे टमाटर की खेती की। जानेंगे हर वो छोटी बड़ी बात जिनका ध्यान रखकर किसान भाई टमाटर की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। लाल लाल टमाटर, नजर पड़ी कि मुंह में पानी भर आता है। देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक गुणों से भरपूर टमाटर लगभग हर सब्जी में प्रयोग किया जाता है। इसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। सलाद के रूप में भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। इसमें सेब और संतरा दोनों के गुण पाए जाते हैं। सब्जी और चटनी के साथ साथ केचप और सॉस के बढ़ते उपयोग ने इसकी खेती को व्यावसायिक बना दिया है। तो टमाटर की खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए ये रिपोर्ट। टमाटर अत्यंत ही लोकप्रिय और पोषक तत्वों से भरपूर फलदार सब्जी है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको और पेरू में मानी जाती है। टमाटर में आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन नामक पदार्थ से होता है, जिसे दुनिया का प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। टमाटर हर सब्जी का स्वाद तो बढ़ा ही देता है। इसके रस से बने सूप, केचप और सॉस भी खासे लोकप्रिय हैं। अनेक प्राकृतिक अम्लों से पूर्ण होने के कारण टमाटर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही ब्लड प्यूरिफिकेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और पित्त विकार में भी टमाटर बहुत ही उपयोगी है। कुल मिलाकर टमाटर मानव शरीर के लिए संपूर्ण पोषण का काम करता है। हमारे देश में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसकी फसल अवधि 60 से 120 दिन होती है। रोपने के 2.5 से 3 महीने के बाद फल तैयार हो जाते हैं। टमाटर की फसल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उचित माना जाता है। तेज गर्मी में पौधे झुलस जाते हैं, जबकि ज्यादा ठंड से पौधों में पाला मार देता है। टमाटर की खेती वैसी किसी भी जमीन पर की जा सकती है जहां जल निकासी की सुविधा अच्छी हो। हालांकि बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी के समय 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। इसके अलावा पौधे लगाने से ठीक पहले फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जबकि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। इसे पौधे लगाने के 15 दिनों बाद, फिर 1 महीने बाद और आखिरी भाग 2 महीने बाद देना चाहिए। खाद देने के बाद खेत की हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। टमाटर की नर्सरी के लिए 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेमी ऊंची क्यारी बनाई जाती है। बुआई से पहले बीजों को 2 ग्राम कैप्टान प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। सर्दी की फसल के लिए जुलाई से सितंबर और वसंत ऋतु के लिए नवंबर दिसंबर में नर्सरी लगानी चाहिए। टमाटर की उन्नत किस्मों में पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा 120, सिलेक्शन 120, पंत बिहार और अरुणा है। संकर किस्मों में कर्नाटक हाइब्रिड, रश्मि, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड मुख्य है। 4 से 5 हफ्ते के बाद जब पौधे 10 से 15 सेमी लंबे हो जाएं, तो इनको रोप देना चाहिए। पौधे की रुपाई खेत में शाम के समय 75 गुना 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। तो टमाटर की खेती कैसे की जाए ताकि किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो सके?
खेतों की तैयारी कैसे करें, कौन सी मिट्टी टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त है, टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं खास मेहमान विनय कुमार जी, जो खुद एक किसान हैं। विनय जी, खेती बाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम विनय जी से टमाटर की उन्नत खेती की चर्चा करेंगे। इस दौरान टमाटर से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे विनय जी। हमारा नंबर है 0612-710-1734 710-1438। एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी कॉल करें कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें। तो चलिए, स्वाद का संसार, सेहत का भंडार, टमाटर के बारे में ये सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें स्वाद तो है ही, हर सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। टमाटर की चटनी हो, सॉस हो, सब में स्वाद का भंडार है, साथ ही साथ इस सेहत का खजाना भी है। तो आज हम टमाटर की खेती की चर्चा करेंगे और जानेंगे विनय जी से कि किसानों को किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बात करेंगे सबसे पहले खेत की तैयारी की, मिट्टी की, कि टमाटर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। विनय जी। तो मैं किसानों भाई से कहना चाहता हूँ कि यदि आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो टमाटर के लिए जो दोमट मिट्टी है जी जी वह मिट्टी जो है टमाटर पौधा के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जी जी ऐसे बलुई मिट्टी में भी यह पौधा उगता है। जी जी और जो डी टाइप का होता है, जो ऊंची मिट्टी होती है, जी जी। उस पर भी आप टमाटर को लगा सकते हैं। और सबसे पहले टमाटर लगाने के लिए यह देखना है जी जी कि उसका जो नर्सरी होता है जी जी यानी गाछ, जी जी उसको पहले कैसे हम उस बीज को डालें कि हमारा जो है गाछ तैयार हो जाए। जी जी एक्चुअली सीधे खेत में रोपने वाली फसल नहीं जी है। नहीं है, पहले नर्सरी तैयार की जी, जाती है, जी। बीज से उसकी नर्सरी तैयार की जाती जी। है, और जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े हो जाते हैं जी तब उस फसल को फिर प्रत्यारोपित करते हैं जी और उसके बाद ये टमाटर। तो मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी जहाँ पे भी जल निकासी अच्छी है, जी हर प्रकार की मिट्टी में इस टमाटर की खेती हो सकती है। तो आगे जो और भी जो है खेती की तैयारी के समय और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जब खेत की हम तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि वो खेत में यदि खरपतवार है जी तो उसको सबसे पहले हमको पेंडिमेथालिन जी या ग्लाइफोसेट जो है जी जी उसको छिड़काव करके उस मिट्टी में छोड़ देना चाहिए। जी और कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद जी फिर उस मिट्टी को कोड़ाई कर देना चाहिए। जी जी और अगर उसमें मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत चौड़ी पत्ती है जी या संकरी पत्ती है जी तो 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए। और नहीं तो पेंडिमेथालिन जो दवा जी, है जी। उससे भी काम चल जाएगा। जी जी उसके बाद जो है बीज को उसमें डाल देंगे। जी, जी। और बीज को डालने के बाद में जी कम से कम 25 से 30 दिनों के बाद उस बीज को उखाड़ेंगे जी। और फिर दूसरे खेतों में ले जा करके हम उसको रोपाई करेंगे। जी, जब उसको हम रोपेंगे तो 2-3 दिन के बाद जी। वासलिन जो है उसको हम छिड़काव कर देंगे जी, जी। ताकि जो है उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न लगे। अच्छा, ये जो नर्सरी तैयार की जाती जी। है, नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाइयों को किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारे बीज हैं वो अच्छे वहाँ पैदा हों और घने हों, जी। ताकि जो कौन कौन सी बात ध्यान रखें ताकि वो हमारे बीज पौधे स्वस्थ हों। तो उसका ध्यान यह देना चाहिए कि सबसे पहले हम उत्तम खेती के लिए जी जुलाई जो है, जुलाई से लेकर के अगस्त में जी, जी। उस बीज को डाल दें। जी, जी। और जो विश्वसनीय जो स्थानीय बीज भंडार है जी, जी। उस भंडार से जी, जी। पुष्ट जो है बीज जी, खरीदें। जी। और उसमें कुछ प्रभेद हैं, जैसे पूसा रूपा है, पूसा गौरव है, पूसा 120 है, पूसा शीतल है, जी। पूसा सदाबहार है, जी, जी। पूसा शंकर 1 है, पूसा शंकर 2 है, पूसा शंकर 4 है, पंत बहार है, जी जी हाइब्रिड है, विभिन्न तरह के मतलब अनेक अनेक किस्में जी, जो जी। आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, उपलब्ध है। अच्छी तो उस बीजों पर वो ध्यान दें। जी, उस बीजों अच्छा, पर ध्यान। ये जो सबसे बड़ी बात है कि नर्सरी का जो क्षेत्रफल है वो किस हिसाब से रखना चाहिए किसान को? तो नर्सरी का जो क्षेत्रफल है जी। तो छोटी छोटी पहले क्यारियां बना लेना चाहिए। जी, जी। और वो कम से कम क्यारी की जो रेंज होना चाहिए, जो जी, उसकी दूरी होना चाहिए, जी। या आयताकार हो या वर्गाकार हो, जी, तो जी। कम से कम 150 से 200 जी। मीटर की दूरी में होना चाहिए। जी, जी। और उसमें पंक्तिबद्ध नहीं होता है, जी, क्योंकि बिचड़ा जो है छीट दिया जाता है उसमें। जी। और उस बिचड़ा को छीटने के लिए सबसे पहले उसमें कंपोस्ट जो है या नाइट्रोजन जो है 120 केजी, फास्फोट जो है फास्फोट जो होता है 80 केजी, और पोटास 80 केजी प्रति हेक्टर के दर से उसमें डालना चाहिए। जी जी। चलिए विनय जी, अभी एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं पाकुड़ से, झारखंड के पाकुड़ से।
जी उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी खेती बाड़ी में आपका स्वागत है। जी बताएं अपना सवाल। हेलो जी सवाल बताएं अपना मुकेश जी। हम बोल रहे हैं सर, जी क्योंकि जब टमाटर जब लगता है जी जी तो कितने दिन का बाद उसमें खाद दिया जाएगा और पानी उसमें दिया जाएगा, जी जी क्योंकि फल संपुष्ट और बड़ा बड़ा फल उसमें रहेगा। जी जी उसमें कितना कितना जमीन में कितना खाद, कौन सा खाद देना पड़ेगा, जी जी उसका निर्णय हम जानना चाहते हैं सर। जी जी। तो विनय जी जैसे मुकेश जी जानना चाह रहे हैं जी। कि टमाटर के पौधे मुख्य मतलब फसल जब लग गई खेत में जी। तो कितने दिनों के बाद खाद का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी खाद देनी चाहिए? तो सबसे पहले जब हम जो दूसरा रोपाई करते हैं यानी गाछ कबाड़ करके, जी जी तो उसका जो है उसमें हम सबसे पहले कंपोस्ट देंगे। जी कंपोस्ट उस मिट्टी में देंगे जी। रोपने के समय। जी जी और पटाई जो हमको करना है, उसको जो सिंचाई करना है वो जी। 10-11 दिन पर हमेशा करते रहना है। जी जी। नहीं तो पौधा सूखने का डर है। जी जी। समझ गए। और उसमें नेत्रजन जो है जी। तो नेत्रजन 120 केजी, फास्फोर जो है 80 केजी, पोटास 80 केजी आपको जो है प्रति हेक्टेयर की दर से देना पड़ेगा। मतलब जो खड़ी फसल में ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत जी होती है। नाइट्रोजन, चूंकि वो जो है मिट्टी में उर्वरक को बढ़ाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि नाइट्रोजन वहाँ पे नाइट्रोजन दें और फसल रोपाई के मेरे ख्याल से 15 दिन बाद नाइट्रोजन का पहला भाग उन्हें दे देना चाहिए। जी चलिए यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटते हैं तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। स्वाद का संसार, सेहत का भंडार। जी हम आज चर्चा कर रहे हैं टमाटर की खेती की। तो जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी विनय जी से कि खाद का जो प्रबंधन है, खाद प्रबंधन टमाटर की खेती में क्या करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी खेत की तैयारी के समय ही जो गोबर की खाद है और 200 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से देनी चाहिए। क्या विनय जी ये सही बात है? जी। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसको 3 भागों में देना चाहिए। वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से है, जो 15 दिन, फिर 30 दिन और 60 दिन में। इसके बाद आती है जो उस सिंचाई की बात। तो किसान भाइयों को टमाटर की सिंचाई में किस खास बात का ध्यान रखना चाहिए विनय जी? तो सिंचाई करते समय उनको ध्यान देना चाहिए कि उस पौधा को 10 से 11 दिनों में हमेशा पटाते रहना चाहिए और उसमें यह देखना चाहिए कि कहीं जल जमाव तो नहीं हो रहा है, मतलब हल्की सिंचाई करनी विनय जी अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशांत मिश्रा हैं आरा से। जी खेती बाड़ी में आपका स्वागत है निशांत जी, अपना सवाल बताइए। जी सर, जब हमारे टमाटर के जब फल उगाते हैं जी तो सर उनकी जो बनावट है वो गड़बड़ाने लगती है, मतलब उनके बीच में जो निशान आ जाते हैं जी। और उन्हें जो कीट पतंगे भी है वो भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस समय हमें किस खाद का उपयोग करना चाहिए या किस दवाई का उपयोग करना चाहिए? जी जी विनय जी, निशान की समस्या ये है कि टमाटर जब फसल तो अच्छी हो जाती है लेकिन जी। उसमें जो कीड़ों का जो है प्रकोप फसल की पैदावार को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जी। तो ऐसे में किसान भाइयों को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उनको जो है मैनकोजेब या जो वासलिन है जी जी या मेसासिस्टास होता है जी। उसका जो है छिड़काव करें, चूंकि उसी के कारण जी। पौधा जो है बौना हो जाता है और वो पौधा फटने लगता है। जी जी। थोड़ा सा उसमें दाग हो जाता है। जी जी। और नहीं तो वो बोरेक्स जो है जी मतलब 0.3% है उसका छिड़काव करें तो उससे उनका जो फल है बच सकता है और पौधा भी बच सकता है। अच्छा, एक और ख़ास उपाय है विनय जी जी। कि किसान भाइयों को चाहिए कि जब टमाटर की मुख्य फसल जिस खेत में लगाएं वो हर 4 से 5 क्यारी के बाद एक क्यारी गेंदे का पौधा जरूर लगा दें। जी। इससे तो किसान भाइयों को 2 फायदे होंगे। सबसे बड़ी बात है जो कि एक जो टमाटर की फसल को जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो है सफ़ेद मक्खी। जी। तो सफ़ेद मक्खी के लिए सबसे खास उपाय है गेंदे का फूल। जी। गेंदे का फूल का जो रस है वो सफ़ेद मक्खी को नष्ट कर देता है। तो किसान भाइयों को 2 फायदे होंगे, एक तो फसल उनकी अच्छी बची रहेगी और अगर गेंदे का फूल निकलता है तो उससे उनकी आमदनी भी होगी। तो ये एक उपाय जो है किसान भाइयों के लिए कारगर साबित होगा। चलिए विनय जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिंचाई के लिए
कितने दिनों का अंतराल रखा जाना चाहिए टमाटर की खेती में? माने जो सिंचाई करना है, जी, बिल्कुल। कम से कम उसको 15 से 20 दिनों के बीच में करना चाहिए। जी जी। जी लेकिन जब मान लिया कि वसंत काल की जो फसल है, जी। जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी, तापमान थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, जी, तो इसमें थोड़ा सा अधिकतम समय लग जाएगा। जी जी, तो उसमें कितने दिनों का अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए किसान भाई? तो उसको कम से कम जो है 22 से लेकर के 28 दिनों तक उसका करना चाहिए, या 25 से 30 दिनों तक के बीच। जी जी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजवल्लभ कुमार पटना से। जी राजवल्लभ जी, खेती बाड़ी में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ जी कि सर वो जो हम लोग जब पौधा लगाते हैं जी तो कुछ बड़ा हो जाने के बाद सर उसमें झुर्रियाँ टाइप का आने लगता है, वो जैसे लगता है सूखने लगता है, जी जी। तो उस वक्त हम कौन सा उपाय करें तो जिससे हमारा पौधा बच सके? राजवल्लभ जी, नर्सरी की बात कर रहे हैं कि मुख्य फसल की बात कर रहे हैं? नहीं, मुख्य फसल की बात कर रहे हैं। जी, जब जी, पौधा लगाते हैं कुछ बड़ा हो जाता है तो उसकी जी जी बात जी की बात है। जी जी जी। तो विनय जी, राजवल्लभ जी का ये समस्या है कि जब पौधा लगता है थोड़े दिनों के बाद ही वो अच्छी उसकी जो बढ़वार होती है वो नहीं हो पाती है, यानी उसमें झुलसी लग जाती है। जी। तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या खास उपाय? तो उसके लिए जो है, जो जब झुलसी लग जाए, जी जी या जो पर्ण कुंजन उसको कहते हैं, पर्ण कुंचन, जी तो जी उस दरमियान में उनको मैनको जेब का जो है छिड़काव करना चाहिए। जी जी और नहीं तो उसका जो है मेंसासिस्टास जो है, जी जी उसका जो है छिड़काव करना चाहिए, जी क्योंकि उससे पाला जो है यानी झुरी जो है, जी जी उससे जो झुलसी जिसको कहते हैं वो रुक जाता है। और झुलसी होता है किसके कारण? जब तापमान में जब बादल यानी जो आकाश में बादल छा जाता है जी जी और बदली लग जाती है, बारिश हल्का हो जाती है और तापमान जो है थोड़ा कम जाता है, जिसके कारण जो है उसमें झुलसी लग जाती है। तो उससे जो है पौधा नुकसान हो जाता है, पौधा जो है छोटा हो जाता है, बौना टाइप के हो जाता है और वो सूखने लगता है। तो उस दरमियान में उनको मैनको जेब का या जो है वासलीन का छिड़काव करना चाहिए। चलिए, खेती बाड़ी की चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वाद का संसार, सेहत का भंडार। जी, आज चर्चा हो रही है टमाटर की खेती की। तो हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं विनय कुमार जी। तो विनय जी, जैसे कि हम लोगों ने बात की, अभी सिंचाई की बात हो रही थी कि सिंचाई जो है वसंत ऋतु में कैसे करनी चाहिए और अभी जो शरदकालीन खेती होती है उसके लिए कैसे सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा एक जो और ख़ास चीज़ है किसी भी खेती के लिए, खासकर सब्जी खेती, टमाटर जैसे खेती के लिए, निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण, ये भी बहुत ही उपज में मायने रखता है। अगर खरपतवार आपने नियंत्रित नहीं किया तो आपकी उपज काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का किस तरह से किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें? तो खरपतवार निकालने के लिए जी सबसे पहले वो छोटी कुदाल का व्यवस्था करें, जी जी क्योंकि उससे पौधा जो है कट न जाए। जी जी और उससे जो है 15 दिन 20 दिन के बाद जो है उसमें कुड़ाई करें और उसमें से खरपतवार जो है निकाल दें। जी जी। विनय जी, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, राजू जी। राजू जी से बात करते हैं। जी राजू जी, खेती बाड़ी में आपका बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी पूछिए। जी बोलिए, आवाज़ आपकी आ रही है, बताएं अपना सवाल। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ सर कि जब मैं पौधा लगाऊंगा उस वक्त जब फूल वगैरह लगने लगता है सर, जी जी जब फूल वगैरह लगने लगता है जी, तो जी। कौन सा सर ऐसा हम खाद का प्रयोग करें जी जी कि जिसमें फल वगैरह भी जो है जब कुछ बड़ा बड़ा और अच्छा हो, जी, जी। और निरोगी रहे सर। जी 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 जी। तो विनय जी, राजू जी की समस्या है और राजू जी जानना चाहते हैं एक्चुअली कि जब फूल लगने लगते हैं तो ऐसी कौन सी पौष्टिक दवाई या कीटनाशी का प्रयोग किया जाए ताकि जो फूल जो हैं बने रहें और जो फल है वो बड़ा लगे। तो सबसे पहले उनका एक प्रश्न था जी। तो कौन सा खाद डालें। जी जी तो सबसे पहले वो खेती करते समय वो देखें कि कंपोस्ट की व्यवस्था वो अधिक करें, जी जी क्योंकि खेती का जो उर्वरक शक्ति है जी, जी। वो कंपोस्ट जो है बढ़ाए रखता है। जी, बिल्कुल। और उसमें नाइट्रोजन जो है जी जी वो भी दें जी। और फास्फोट दें, पोटास दें। जी, जी। समझ गए।
उसके बाद में अगर उससे नहीं होता है जी, जी। तो 300 से 400 केजी अमोनिया सल्फेट या CN 2 बार दे करके वो देखें, तो उससे जो है उनका फल जो है पौधा का पुष्ट होगा। और उसके पहले जो है उसको सही से रोपाई कर दें, सिंचाई कर दें, और उसमें जहाँ तक दवा देने की बात है तो दवा का जब छिड़काव करना है तो उसमें जो है डाइमिथोएट या मालाथियान या बोरी नामक दवा का प्रयोग कर दें, ताकि उसमें कीट मकोड़ा जो भी है वो नहीं लग सके। जी विनय जी, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं दानापुर से विजय नंदन जी जुड़ रहे हैं। जी विजय नंदन जी, खेती बाड़ी में आपका बहुत स्वागत है जी, सवाल पूछे अपना। सर कहना यही है जी कि आलू का जो खेती होता है जी वो जनवरी माह में, मतलब आलू का जो पौधा जो होता है उस पे क्या पीला पीला क्यों हो जाता है उसको, जो क्या बोलते हैं उसको हाइब बोलते जी हैं। विजय नंदन जी, जैसा कि अब देख रहे हैं हम लोग आज टमाटर की खेती की चर्चा कर रहे हैं, आलू की खेती पे हम 2 हफ्ते पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आपसे अनुरोध है कि टमाटर की खेती से जुड़े सवाल ही पूछें। बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं सर। टमाटर की खेती की आज चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो टमाटर की खेती के विशेषज्ञ हैं, उनसे टमाटर की खेती के बारे में ही सवाल करें, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। हाँ, तो टमाटर के बारे में भी ऐसा है कि प्रॉब्लम की सर, जब वो क्या बोलते हैं पौधा जब छोटा सा से बड़ा होता है उसके बाद होता है कि जी उसमें हाँ उसमें ये कि क्या बोलते हैं बनरिया जाता है, जो कि पेड़ पे कितने पाउडर मारो ये मारो लेकिन सही फल नहीं ले पाता है, फिर जी वो लंबे डाल हो जाता है, जी फिर खराब रहता है। जी विनय जी, ये सवाल है इनका जो कि आप पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं, जो पत्ती टेढ़ी हो जाती है, पर्ण कुंचन जिसे बोलते हैं जी है। तो चलिए विनय जी, इसका सवाल जवाब पहले दिया जा चुका है जी। तो चलिए आज की खेती बाड़ी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और टमाटर की खेती से जुड़ी बातों की खास जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी खास फसल पर खास चर्चा के साथ। हाँ, आपको आज की खेती बाड़ी कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल ID है feedback@moretv.org। इस ईमेल ID पर आपके हर सुझाव का स्वागत है।